जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आज एक इम्पॉर्टेंट इशू को डिस्कस करने के लिए जो है हम फिर एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, आज कल स्टूडेंट्स को नॉट स्टेट फॉरवर्डेड की मेल्स जो है वो एम्बेसी की तरफ से बहुत आ रही हैं और जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि एक तो उनका वीज़ा डिले हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट को टाइम नहीं दे रही, कुछ स्टूडेंट्स को टाइम दे रही हैं, कुछ अकोमोडेट कर रही हैं। उसके सॉल्यूशंस को लेके कि उसके पॉसिबल वे सब स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकते हैं एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे राइट नाउ, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, वो सब लेके एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल आई है तो आप पेड इंक्वायरी कर सकते हैं। यूजुअली पेड इंक्वायरी करने की सूरत में आपको सेम रिप्लाई आ रहा होता है, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आप का रिप्लाई विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्बेसी की तरफ से चेंज हो जाता है। जी, तो स्टूडेंट का इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आए आपको, तो आप जो है वो अपने बैंक से लाजमी कॉन्टैक्ट करें और उनको बताएं कि आपको कोई भी वेरिफिकेशन की मेल तो नहीं आई। जब अगर वेरिफिकेशन की मेल आई है तो उसको एज सून एज पॉसिबल बैंक से प्रोसीड करवाएं ताकि नेक्स्ट स्टेप पे आपके आ जा सके। कुछ स्टूडेंट का नॉट स्ट्रेट फॉरवर्डेड के बाद मेल के बाद बैंक से होता है, बैंक को ईमेल आती है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट। जब वेरिफिकेशन हो जाती है उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आ रहा है। अच्छा, ये हो गया पॉसिबल वे। जब इंटरव्यू का टाइम आ जाएगा तो आप उसको इंटरव्यू कंडक्ट करके उसके बाद डिसीजन में भी एम्बेसी टाइम ले रही है, तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो स्टूडेंट को फेस करने पड़ रहे हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए जो है उसमें बेहतरीन चीज़ यही है कि नेचुरल रहें और ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे करें कि अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स एंड व्हाई यू हैव सिलेक्टेड यूके। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, तो उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इश्यूज राइट नाउ स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं उसमें एक ये आ रहा है, पढ़ रहे हैं उसमें कैश कैंसिलेशन का, कि स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी की तरफ से कैश कैंसिल हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, क्योंकि वीज़ा उसका फाइल है। तो उसके बाद उसके लिए अब क्या ऑप्शन, स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है। अब जब कैश कैंसिल आपका हो जाता है तो आपको भी मेल आ जाती है और एम्बेसी को भी मेल चली जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि स्टूडेंट का हमने कैश कैंसिल कर दिया है, लिहाजा इसको वीज़ा जो है वो इशू ना किया जाए। और उसके बाद पॉसिबल वे आउट क्या हो सकता है स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा, अब स्टूडेंट के साथ क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने IHS पे की है वो आपकी रिफ़ंड होगी विद इन 28 डेज़। जैसे आपको मेल आती है एम्बेसी की तरफ से, अभी आपको एम्बेसी की तरफ से कुछ स्टूडेंट को मेल्स आ रही हैं, कुछ को नहीं है, उसको विद इन 28 डेज़ आपको जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जिस क्रेडिट कार्ड से, जिस डेबिट कार्ड से आपने उसकी पेमेंट की है उसी अकाउंट में आपको रिफ़ंड हो जाएगी। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, अब स्टूडेंट क्योंकि उनके फ़ी डिपॉजिटेड हैं, बैंक स्टेटमेंट्स रेडी हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, अगर आप जो है वो उसी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं फॉर जैन इनटेक, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यही कह रही हैं कि आप नेक्स्ट इनटेक में इसको रेफ़र करवाएं और नेक्स्ट इनटेक में आप ट्रैवल कर लें। अब यहाँ पे 2-3 तरह के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं अंडर ग्रेड के स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं जो पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, सिंगल स्टूडेंट्स हैं, और थर्ड वो आ जाते हैं जिनके साथ पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट के साथ जिनके साथ डिपेंडेंट्स हैं। तो उनके लिए पॉसिबल वे आउट्स क्या हो सकते हैं। अब फर्स्ट, अगर अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जनवरी में ऐसा कंटिन्यू करना। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली जो है वो आप लोगों ने मेंटेन रखी हुई है, सब आपके फाइनेंसेस रेडी हैं और आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो उसमें 2 वेज हो सकते हैं। फर्स्ट पॉसिबल वे है कि उसी यूनिवर्सिटी में जनवरी इनटेक में कर लें, और अगर जो है वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट पहले कम था लेकिन जनवरी के लिए उन्होंने ज़्यादा कर दिया है, तो आपकी नई कंडीशंस के मुताबिक आपका कैश आएगा। आपको नई कंडीशंस मीट करनी पड़ेंगी और आपको उतना ही डिपॉजिट करवाना पड़ेगा जितना यूनिवर्सिटी जनवरी इनटेक में ले रही है, क्योंकि आप पुरानी कंडीशंस सितंबर वाली की बेस पे जनवरी में नहीं जा सकते, इसके बहुत रेयर चांसेस हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है वो नवंबर इनटेक में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी इसी बैंक स्टेटमेंट, इन्हीं फाइनेंसिस के बेस पे हम नवंबर इनटेक का कैश लेके आपका अक्टूबर में वीज़ा फाइल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। और अपनी जो आप यूनिवर्सिटी, दूसरी जिस यूनिवर्सिटी की आपने फ़ीस पे की हुई है उसका रिफ़ंड अप्लाई कर दें। और इसमें खुसूसी तौर पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी 3 to 4 मंथ्स ले लेती हैं
रिफ़ंड के लिए, तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी को प्लान कर रहे हैं तो उस बजट के बगैर कीजिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए। समटाइम स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारा रिफ़ंड जल्दी आ जाएगा, हम अगली यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी उसी रिफ़ंड लेके अप्लाई कर देंगे या पे कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल करना मुनासिब नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि नवंबर इनटेक है, दरमियान में सिर्फ 1 मंथ बचा है। तो आप उसमें अपना वीज़ा फ़ाइल करें, किसी और यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करें और उस दूसरी यूनिवर्सिटी जिसने आपको कैंसिल किया सितंबर इनटेक में, उससे रिफ़ंड मंगवा लें। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन अंडर ग्रेड के लिए जो है वो हो सकता है, और ऐसा दोनों पॉसिबल वेज़ में हम आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो पोस्ट ग्रेड का स्टूडेंट है तो उसमें डिफरेंट उसके लिए भी एक तो ऑप्शन यही है कि वो सेम यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू करे और नई रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करके कैश जल्दी अप्लाई किया जा सकता है और कैश जल्दी भी लिया जा सकता है। अगर सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट जो कि चाह रहे हैं कि हम नवंबर दिसंबर इनटेक को कंटिन्यू करें, तो उसमें बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, जैसे बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, जिनके जो है वो एडमिशन्स चल रहे हैं। बकिंगमशायर का जो है वो बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ अवेलेबल है, जो कि आपको दिसंबर इनटेक दे रहा है। अब उसमें होगा ये कि आप उसी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू कर लें, अपना इस यूनिवर्सिटी से रिफ़ंड अप्लाई कर दें और आप इस तरह जो है वो उसको ट्रैवल कर सकते हैं। और डिपेंडेंट्स के लिए भी यही सेम ऑप्शन है कि अगर आपको तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हो रहा है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्योंकि जनवरी में डिपेंडेंट्स नहीं जा सकते, तो आप दिसंबर इनटेक में बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपका विद इन 2 वीक कैश लेटर जो है वो इंशाल्लाह बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी से आ जाएगा। और इसमें ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे ही यूनिवर्सिटी सर्व कर रही है। ऑब्वियसली क्योंकि अब रश बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है और डिपेंडेंट के साथ वो मूव करना चाह रहे हैं, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ कैश जो है वो जल्दी दे रही है। उसमें यह है कि कैश शील्ड स्टूडेंट्स की स्टार्ट हो चुकी है बकिंगमशायर यूनिवर्सिटी की, तो उसमें 2 वीक्स में मैक्सिमम आपका जो है वो कैश लेटर आ सकता है, बिकॉज आपके पास बैंक स्टेटमेंट रेडी है, आपका टेस्ट रेडी है, आपके दूसरे फंड्स रेडी हैं। उसमें उसकी जो फ़ी है वो अप्रॉक्सीमेटली 13,000 है, 13 to 14,000 आफ्टर जो है वो स्कॉलरशिप। कुछ कोर्सेज की ज़्यादा भी है जिसमें आपको 50% डिपॉजिट करवाना है। बिकॉज दिस इज़ द लास्ट इनटेक फॉर डिपेंडेंट्स, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज ही हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें और अपना एडमिशन जो है वो दिसंबर इनटेक में सिक्योर करें। जी, तो उसमें और एक इम्पॉर्टेंट लास्ट में मैं आपको रिफ़ंड का एक और बता दूं। जी, उसमें रिफ़ंड को हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इसको मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल से के साथ आपको गाइड कर देता हूँ कि रिफ़ंड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रफली उनकी वेबसाइट पे मेंशन ज़रूर है कि हम आपको वन मंथ में रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली स्पीकिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स को 3 to 4 मंथ्स में रिफ़ंड आता है। तो बेहतर यही है कि रिफ़ंड वाली जो अमाउंट है ऑब्वियसली वो आपकी है, वो आपको ही ट्रांसफ़र होगी, आपके ही अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो उसके बगैर आप नवंबर दिसंबर इनटेक में प्लान करेंगे तो आप उसको सक्सेसफुली प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप उन्हीं फंड्स की बेस पे डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए नवंबर दिसंबर इनटेक में कंटिन्यू करना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। तो उसका दूसरा बेस्ट वे भी ये हो सकता है कि आप उसी यूनिवर्सिटी को जनवरी इनटेक में परस्यू कर लें। आई एम रियली होपफुल कि मैंने सब जो इश्यूज स्टूडेंट फेस कर रहे हैं आजकल उनका मैंने एड्रेस कर दिया है। अगर आपको कोई भी दोस्त इस परेशानी से दो चार है या उसको नए ऑप्शंस चाहिए तो उसको हमारी टीम से फ़ौरन कॉन्टैक्ट करवाएं। वी आर वर्किंग ऑन संडेज एज वेल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आप लोग अपना एडमिशन विद इन आवर्स जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।